नमस्कार साथियों। हम हमारी आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथियों, आपको आज की वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्ध पोत की कमान संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साथियों, इंडियन नेवी में युद्ध पोत की कमान संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी प्रेरणा देशथली को बनाया गया है। आपके सामने इनकी फोटो प्रचलित है। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो साथियों, जानकारी के लिए बता दूं, कंसल्टेंसी फर्म अर्थात मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है या माना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो साथियों, पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2023 की बात करी जाए तो ये दिया मिर्जा को चुना है। इसकी फोटो आपके सामने प्रचलित है। साथियों, इनका जानवरों के प्रति प्यार के अनुरूप इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सर्कस में उपयोग होने वाले डंके की चोट का उपयोग समाप्त करने के लिए, उनके खाल के लिए, जंगली चट्टानों के शोषण के खिलाफ उनके उत्साही अभियान और जीवित जीवों को राक्षस की रक्षा के बीच अन्य प्रयासों के बीच नामांकन के लिए पील फॉर द एथिकल माउंटेड ऑफ एनिमल्स इंडिया ने दिया मिर्जा को 2023 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। पेटा का अर्थ है पील फॉर द एथिकल माउंटेड ऑफ एनिमल, यह पेटा का अर्थ है और इसके लिए पर्सन ऑफ द ईयर 2023 दिया मिर्जा को चुना है। अगला हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजन अर्थात भोजन की जारी सूची में भारतीय व्यंजन को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों, दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ व्यंजन में भारतीय व्यंजन को इस सूची में 11वें स्थान पर रखा गया है। जब हम इससे अलावा बात करें, हम पहले 10 देशों इस सूची में बात करी जाए तो मैं आपको बता दूं, इस सूची में इतालवी व्यंजन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यंजन बताया गया है। इसके बाद जापान, फिर तीसरे नंबर पर ग्रीस, फिर पुर्तगाल, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, स्पेन और पेरू, और फिर भारत 11वें स्थान पे भारत है, 10वें स्थान पे पेरू है और पहले स्थान पे इतालवी का व्यंजन है। अगला हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में द न्यू कॉमर ऑफ द ईयर श्रेणी में यूके के रियल स्टाफ अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, द न्यू कॉमर ऑफ ईयर की बात की जाए तो यूके अर्थात यूनाइटेड स्टेट में रियल स्टाफ अवार्ड 2023 महाराष्ट्र की एक ब्रिटिश भारतीय वैज्ञानिक सिम्टल डाके डेटा साइंटिस्ट को बर्मिंघम इवेंट में न्यूकम ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में फिनलैंड में अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ संस्था को सम्मानित किया गया है? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, फिनलैंड में अफगानिस्तान स्थित महिला सहायता विकास केंद्र संगठन को इस अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह एनजीओ अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके अधिकारों की भी रक्षा करता है। फिनलैंड में अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 अफगानिस्तान के एक एनजीओ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने आईसीसी T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में पहला स्थान मजबूत किया है? तो साथ ही मैं आपको बता देता हूं,
भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आईसीसी टी20 बल्लेबाज की रैंकिंग में अपना पहला स्थान मजबूत किया है। इन्होंने मात्र 56 पारियों में सबसे कम गेंदों में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। पहले स्थान पे विराट कोहली है और इन्होंने आईसीसी टी20 बल्लेबाज की रैंकिंग में पहला अपना स्थान मजबूत किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किया है। और बात करें तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। इसी के साथ ओडिशा ने खेल की दुनिया में एक और नया इतिहास लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला तरल ऑक्सीजन मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 Y3 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन देश के द्वारा। चीन देश के द्वारा दुनिया का पहला तरल ऑक्सीजन मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता देता हूं, चीन देश में स्थित निजी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी फर्म लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने जुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इनर मंगोलिया क्षेत्र चीन से 3 सैटेलाइट को ले जाने वाली दुनिया के पहले तरल ऑक्सीजन मीथेन संचालित लॉन्च वाहन जुकू 2 Y3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसमें पहला करमवीर चक्र पदक और दूसरा रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो साथियों उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम है, नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समारोह में डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को भौतिक और अनुसंधान विकास और जैव विज्ञान और सूक्ष्म जैविक अध्ययन में उनके प्रमुख योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आईसीओ एनजीओ द्वारा करमवीर चक्र पदक और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला सवाल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो साथियों सबसे ऊंची सियाचिन ग्लेशियर चोटी पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम को बनाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2023 अर्थात सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है और इसका विषय क्या रखा गया है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस या सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है। विषय 2023 है इस दिवस का सभी के लिए स्वास्थ्य अर्थात कार्रवाई का समय। WHO के अनुसार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC का मतलब है कि सभी लोग वित्तीय समस्याओं के बिना अपनी जरूरत की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति श्रृंखला तक पहुंचकर प्राप्त कर सकते हैं और यही इसका विषय है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन अंटार्कटिका को अंजाम दिया गया है, तो मिशन अंटार्कटिका संचालित करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो साथियों आपको बता देता हूं, इस प्रश्न का सही उत्तर है मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाली संस्था है हिमालय पर्वतारोहण संस्था, जिसने मिशन अंटार्कटिका को पूरा किया है। आपको बता देता हूं, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने हिमालय पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग की एक टीम को हरी झंडी दिखाई, जिसमें मिशन अंटार्कटिका को अंजाम दिया गया है और ये हमारा इसके सामने आपको फोटो भी दिखाई दे रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण सम्मान 2022 के लिए
किसे चुना गया है? तो साथियों, भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान, जिसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान कहा जाता है, यह वर्ष 2022 के लिए पंडित गणपति भट्ट, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं, इन्हें संगीत के क्षेत्र में उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और कलाकारों की नई पीढ़ी को उनके प्रोत्साहन के लिए दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इनकी फोटो आपके सामने है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी, जिसमें संस्कृति विभाग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह दिया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम तानसेन सम्मान की बात की जाए तो यह पंडित कृष्ण राव शंकर को दिया गया था। अगला हमारा और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो साथियों, बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया है। इसे पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। साथ ही इस बैडमिंटन जोड़ी को BWF वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 जोड़ी का दर्जा दिया गया है। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला सवाल है। तो साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले 15 प्रश्नों को पढ़ा है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर बहुत जल्द नए क्वेश्चनों के साथ।